भैया फाइनेंस ईयर 2025-26 में कितना टैक्स बनेगा, सबसे बड़ी बात है। काफी लोग इसी को लेकर परेशान हैं कि भैया हमें कितने की राहत मिलेगी, हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो साथियों टेंशन मत लीजिए, मैं इस वीडियो में बता दूंगा, पूरा कैलकुलेशन आपको करके दिखा दूंगा कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना आपका बचेगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल यार एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 12,75,000 पर टैक्स बिल्कुल छूट दे रखी है। 12 लाख तो है, फिर 75,000 एक्स्ट्रा रहता है। अब यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि 66,000 किन पर टैक्स लगेगा, मैं आपको बता दूं। जिनका मूल वेतन 66,000 रुपया होगा उन पर टैक्स लगेगा, आप ये जान लीजिए। अगर आपका मूल वेतन 66,000 है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और बाकी के मैं आपको बता दूं किन को उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और क्या क्या टैक्स का फंडा रहेगा। देखिएगा एक साइड से एक इमेज चल रही है, इसे ध्यान से देखिएगा। इनकम टैक्स चार्ट है, ये फाइनेंस ईयर 2025-26 और न्यू टैक्स के अनुसार है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जारी किया गया है। देखिएगा स्टैंडर्ड डिटेक्शन आपका 75,000 रहेगा, जो मैंने आपको बताया था 12,75,000 तक की छूट रहेगी। और हेल्थ एंड एजुकेशन में 4%, ठीक है। आप देखिएगा जिसकी ग्रॉस इनकम 14 लाख रुपए है, उसकी टैक्सेबल इनकम है वो रहेगी 13,25,000, यानी कि टोटल टैक्स 66,300 देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि 14 लाख में कोई नहीं होगा अभी फिलहाल। 4200 तो भूल जाइए ग्रेड पे वाले, 4600 भी भूल जाइए ग्रेड पे वाले। 4800 ग्रेड पे वालों की अगर शुरुआत, जिनका चयन वेतनमान लग गया है अभी 4800, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा बहुत उनकी सैलरी ऊपर हो सकती है, वरना कुछ हद तक वो भी बच सकते हैं इसमें। तो 4600 ग्रेड पे वाले और 4800 ग्रेड पे वाले दोस्तों, इसमें उम्मीद है 4800 का थोड़ा रह सकता है और बाकी के जो नया चयन वेतनमान लगा वो बच सकते हैं। देखिए 15 लाख वालों पे 14,25,000 टैक्सेबल इनकम है और यहाँ पर 81,900 रुपये देने पड़ेंगे। 16 लाख वालों पे 15,25,000 है और इसमें 97,500 देने पड़ेगा टैक्स। और 17 लाख वालों को 1,15,700 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। 18 लाख वालों को 1,36,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा और 19 लाख वालों को 1,57,300 टैक्स देना पड़ेगा और 20 लाख वालों को 1,78,100 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बकायदा चार्ट समझाऊंगा। आपको पता होगा जैसे 0 से लेके 4 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है और 8 से लेके 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है सालाना तो आपको 10% देना है। तो ज़्यादातर जो 4200 ग्रेड पे वाले हैं और 4600 ग्रेड पे वाले वो इसमें आ जाएंगे। और 16 से लेके 20 लाख जो 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा इसमें। साथियों आगे के जो 4200 से ऊपर 4800 और जो 5400 वो इसमें आ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों 4 से 8 लाख में अगर आपकी सैलरी है तो आपको 5% देना पड़ेगा सिर्फ, और 12 से लेकर 16 लाख में 15% देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 से 16 लाख में आपको 15% देना पड़ेगा। तो इसमें अगर 13 लाख अगर आपकी हो रही है तो आपको देना पड़ेगा और 18 से 20 लाख में 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे मैंने आपको बता दिया वो 75,000 रहेगा और 4% केस इंक्लूडेड और इंडिविजुअल ये रहेगा। नॉन सीनियर सिटीजन के लिए अलग रहेगा डिडक्शन, आप जान लीजिए। हैंडीकैप के लिए भी अलग रहता है, जो हैंडीकैप होते हैं एम्प्लॉय उनके लिए अलग रहता है डिडक्शन, और जो ओल्ड मतलब जिनकी एज ज़्यादा होती है उनके लिए अलग रहता है, चलेगा। अब देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से मार्जिन रहेगा। देखिएगा आयकर विभाग के मुताबिक अगर रमेश की सालाना कमाई 12.10 लाख यानी 12,10,000 रुपये है तो बिना मार्जिनल रिलीफ के नए संशोधन टैक्स स्लैब के अनुसार उनकी कर देनदारी 61,500 रुपये बनेगी। इसकी गणना इस प्रकार होगी। देखिएगा गणना आपको बता दूं, जैसे 0 से 4 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख की कमाई पर 5% के हिसाब से 20,000 रुपये हो गए और अगले 4 लाख रुपए पर 10% की दर से 40,000 टैक्स हो गया। यार सबसे बड़ी ड्रामा क्या होता है मालूम, कि इसमें दर चेंज हो जाती है। जैसे आपकी 4 से 8 लाख की होगी कमाई तो वहाँ आपको 5% है, और वही 4 लाख से मतलब 8 लाख से ऊपर होगी तो वहाँ पर 10% और जोड़ दिया जाता है, तो वो अलग हो जाता है। 10,000 रुपये पर 15% के हिसाब से 1,500 रुपये हो गए, ये अलग रहेगा इसका, ठीक है। इस प्रकार 12,10,000 कमाई पर देनदारी 61,500 रुपये, हालांकि मार्जिनल रिलीफ की वजह से उन्हें सिर्फ 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार ने जो मार्जिनल रिलीफ लाई है दोस्तों, वो सबसे बड़ी बात है कि उनका इतना टैक्स बनना है 61,500, लेकिन उनको देना कितना पड़ेगा, सिर्फ 10,000 रुपये। इस तरह रमेश को कुल मार्जिनल रिलीफ के तौर पर कितना मिलेगा, 51,500 रुपये की छूट मिलेगी।
जी हाँ साथियों, इस बार जो वित्तीय वर्ष है 2025-26 में चलेगा। अब देखिएगा ऐसे मिलेगी 51,500 की छूट। अब छूट जान लीजिए किस तरीके से आपको मिलेगी। देखिएगा मार्जिनल रिलीफ की गणना के लिए सबसे पहले कुल आय पर स्लैब रेट के हिसाब से कर देनदारी का हिसाब लगाएं। रमेश के मामले में रमेश की जो आय है वो सालाना 12,10,000 रुपये पर कुल टैक्स की देनदारी 61,500 रुपये बन रही है। अब 12,10,000 रुपये में छूट योग्य रकम यानी 12 लाख रुपए को घटा देते तो अब कर योग कुल आय सिर्फ 10,000 रुपये बचती है। यानी कुल देनदारी 61,500 रुपये में से 10,000 रुपये को घटाने पर मार्जिनल रिलीफ की रकम निकल जाएगी जो 51,500 रुपये होगी। इस तरह कुल टैक्स आपका रहेगा 61,500 रुपये में से 51,500 रुपये घटाने पर शुद्ध टैक्स के रूप में यानी आपकी देनदारी है वो 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो बात वही रही जो मैंने आपको बताया। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि अगर कमाई आपकी 12,75,000 हो तो क्या होगा। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी कमाई 12,75,000 है तो क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दर बताऊंगा कि मार्जिनल रिलीफ के बिना सरकार आपसे कितना टैक्स ले लेती, लेकिन यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है 12,75,000 टोटल। इस पर कोई कर नहीं आपको देना पड़ेगा। अगर ये 12,75,000 यानी 75,000 ना होते तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। देखिएगा जिनकी कमाई है 12,10,000 मार्जिनल रिलीफ के बिना जो बनता कर क्या बनता 61,500, इस पे आपको 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ता। 12,50,000 पर 67,500 बनना है मार्जिनल रिलीफ के बिना आपका बनना है कर, इसमें 50,000 आपको देना पड़ता टैक्स। और 12,70,000 पर 70,500 मार्जिनल रिलीफ के बिना इतना बनना है आपको 17,000 देना पड़ता, 5,500 रुपये मिल जाता आपको। और 12,75,000 इस पर दोस्तों 71,250 रुपये बनता और 71,285 आपको टैक्स देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या किया सरकार ने 12,75,000 रुपये की सालाना कमाई पर कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 12,75,000 रुपये आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वैसे 12 लाख तो गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था पहले 50,000 होता था, सरकार ने उसे बढ़ा के 75,000 कर दिया है। तो 12,75,000 रुपये आपको टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी सैलरी सालाना इसके अंदर आ रही है तो। और जैसे ही इसके बाहर बढ़ती है दोस्तों वैसे ही आप पे 13 लाख वाला जो टैक्स बनना है वो आप पे लग जाएगा। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है और कोई जानकारी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।